हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज अपन कुछ सीखने वाले हैं। नया नया सीखने में क्या है, जो चीज़ मैं सिखाऊंगा यहाँ पर वही आगे आपके क्वेश्चनों में काम में आने वाली है। मोस्ट और इम्पोर्टेंट इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान से आसान विधि आपके लिए निकाली है। इस विधि से यदि आप हल करोगे तो बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएंगे और ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होने वाला है। तो जहाँ भी आपके पास में क्वेश्चन हो कि 1/1 प्लस 10x, 1/1 माइनस 10x, 1/1 प्लस कोट एक्स, 1/1 माइनस कोट एक्स, इनका जब भी समाकलन करना हो तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम सबसे पहला वही रहेगा कि इनमें जो भी टेन और कोट है कोई अंतर नहीं है। सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, दोनों में टेन है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, दोनों में कोट है। तो सबसे पहले काम यही है कि जो भी टेन और कोट है, चाहे टेन का क्वेश्चन हो चाहे कोट का क्वेश्चन हो, ये चार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। इन चारों में से तीन आपके सिलेबस में नहीं, तीन आपके सिलेबस में है और चौथा आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये चारों टाइप, इससे बाहर कोई सा टाइप है ही नहीं, इसलिए मैं आपको ये चारों एक ही साथ समझा देता हूँ इनको हल कैसे करना है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको इसी तरीके से हल करेंगे। तो इनमें सबसे पहला काम यही रहेगा कि आपको जो भी टेन और कोट दिया हुआ है उसको किस में बदल दो, साइन और कोस में। किस में बदल दो, साइन और कोस में बदलो, देखें। ठीक है, फिर पहले जो भी टेन है, टेन को क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कोस, कोट है उसको कोस अपॉन साइन में बदल देंगे। फिर सेकंड काम इसको क्या करेंगे, जो साइन कोस में बदला है उसको सरल करेंगे और फिर उनका एलसीएम लेकर के उनको थोड़ा सरल रूप देंगे। फिर तीसरा काम आपको दो से गुणा और दो से क्या करवाना है, भाग करवाना है। आगे बात समझ में। फिर पर्सन में यदि साइन दिया हुआ है, पर्सन के अंश में मतलब ऊपर यदि अपने पास में साइन आया, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में या तो साइन आएगा या कोस आएगा। यदि साइन आया कोस आया तो उसी प्रकार जो अंश में आया है, यदि साइन कोस आया है तो उसमें साइन या कोस जोड़ करके या घटा करके, या तो साइन कोस जोड़ना है या साइन कोस घटाना है। घटा करके जिस प्रकार से हर बना है अपने पास में, जिस प्रकार से हर बना हुआ है उसी प्रकार का अपन अंश बनाने का प्रयास करेंगे। आई बात समझ में, हर जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखो, इन चारों में से मैं तीन करवाऊंगा और चौथा जो है वो आपको खुद से ट्राई करना है। आगे बात समझ में। तो अब इसी टाइप से हल करेंगे। चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ बेटा, अब अपन ने जो तरीका समझा था 1/1 प्लस 10x माइनस 10x, 1/1 प्लस कोट एक्स, 1 माइनस कोट एक्स का जो भी समाकलन है उनको करने का जो तरीका समझा था उसको अब अप्लाई करके चेक करते हैं कितना आसान बनता है। तो आओ देखें। सबसे जो पहला टाइप है उसमें 32वां क्वेश्चन, आपके 32वां क्वेश्चन कह रहा है समाकलन करना है 1/1 प्लस कोट एक्स का। तो सबसे पहला काम मैंने समझाया था, जो भी फलन दिया हुआ है चाहे कोट है चाहे टेन है उसको किस में बदलो, साइन कोस में। तो बदलो, देखें। जब अपन साइन कोस में बदलेंगे तो समाकलन 1/1 प्लस कोस एक्स बटा साइन एक्स डीएक्स क्या आ गया, कोस बटा साइन। अब दूसरा काम क्या था, सरल करना है। कैसे करना है, एलसीएम लेके। तो दूसरा काम करो, समाकलन 1/, एलसीएम आ गया साइन एक्स, इधर आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। अब और सरल क्या हो सकता है, साइन को ऊपर जाएगा ये, तो क्या बनेगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। अब सेकंड काम, फर्स्ट काम साइन कोस में बदल लिया, सेकंड काम एलसीएम लेके सरल कर दिया। फिर थर्ड काम में बताया 2 से गुणा 2 से भाग। तो थर्ड काम करते हैं, 2 से करवा देते हैं गुणा 2 साइन एक्स, 2 से ही भाग दे देते हैं बटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। अब देखो 2 साइन एक्स है, इसको मैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकता हूँ। तो लिखो, देखें 1/2 समाकलन
साइन एक्स प्लस साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब देखो इंपॉर्टेंट और चौथा पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट था कि साइन कोस में बदलो, सेकंड पॉइंट था एलसीएम लेकर के सरल करो, सरल करने के बाद तीसरा पॉइंट था 2 से गुणा 2 से भाग, चौथा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि अंश को देख करके, अंश को देख करके या तो साइन जोड़ना है या कोस जोड़ना, जोड़ना है या घटाना है, यही तो करना है। आई बात समझ में? क्या करना है, या तो साइन जोड़ना है या तो साइन जोड़ना घटाना है या कोस जोड़ना है घटाना है। यहाँ अंश देखो साइन साइन आ रहा है तो क्या करेंगे, नीचे कोस है, हर में क्या है कोस है, हर के जैसा बनाना है, तो हर के जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, कोस ही जोड़ेंगे और कोस ही घटाएंगे। तो करो देखे क्या आ जाएगा, 1/2 समाकलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस कोस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब देखो यहां से गौर करना आप, साइन एक्स तो यहाँ पर था, अपन ने कोस एक्स ही जोड़ा है, कोस एक्स ही घटाया है, जब भी कोस एक्स में से कोस एक्स जाएगा फिर से जीरो ही बचेगा, तो कोस को जोड़ा है कोस को ही घटाया है। ये देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये हर के जैसे बन गया, तो इसको एक साथ लिखते हैं 1/2 समाकलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब देखो मैं यहां से इनको सेपरेट कर रहा हूं, यहां से इनको अलग अलग कर रहा हूं, तो जब अलग अलग करोगे 1/2 समाकलन साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस का समाकलन 1/2 जो था वो अंदर गुणा इधर भी होगा, या फिर एक बार के लिए बाहर रहने दो, कोष्टक लगा दो, और क्या समाकलन क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कट रहा है, एक बन गया, क्या बन गया 1/2 समाकलन 1 प्लस समाकलन साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब देखो साइन का अवकलन माइनस का कोस एक्स का अवकलन साइन एक्स बन रहा है, साइन का कोस एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स बन रहा है, यहाँ पे माइनस प्लस तो एडजस्ट हो ही जाएंगे। अब इस नीचे वालों को क्या मान लेंगे अपन, टी, इस नीचे वालों को क्या मान लेते हैं अपन, टी, तो माना साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर टी, साइन का अवकलन क्या होगा कोस एक्स, साइन का अवकलन हो गया कोस एक्स, कोस का हो गया माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अपने को चाहिए क्या, साइन एक्स माइनस कोस एक्स चाहिए, तो माइनस से पूरे को क्या करवा दो गुणा, तो जब पूरे को माइनस से गुणा करवाओगे तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स बराबर माइनस के डी टी, बराबर में क्या बन जाएगा, या तो माइनस से पूरे को गुणा करवा दो या यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, सेम ही बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के डी टी। अब जगह का समस्या हो रही है, एडजस्ट करते हैं यहीं पर, यह समीकरण नंबर 1, यह समीकरण नंबर 2। अब जहाँ साइन एक्स कोस एक्स है वहां तो आ जाएगा टी, और जहाँ साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स है, साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स है, वहां आ जाएगा माइनस के डी टी। तो क्या बनेगा, यहाँ से फलन देखना
चलो इधर ही एडजस्ट कर रहे हैं। अब देखो dx और 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/2 समाकलन 1 dx प्लस यहाँ जो देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx बनेगा, मैं एक बार के लिए लिख ही रहा हूँ, समाकलन साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। अब देखना, गौर से देखना कि जो साइन एक्स कोस एक्स dx है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx है माइनस के dt, और ये t है, तो क्या बन जाएगा 1/2 समाकलन 1 dx प्लस 1/2 यहाँ भी आएगा 1/2 समाकलन ऊपर वाला क्या बन गया माइनस का dt और नीचे वाला t। अब जब समाकलन करेंगे माइनस माइनस को बाहर लिख दो, माइनस को बाहर लिख दिया 1/2 1 का समाकलन x माइनस के 1/2 1/t का समाकलन log mod t प्लस के c, और ये क्या बच जाएगा 1/2 या x/2 लिख दो, x/2 माइनस के 1/2 log mod t की वैल्यू क्या मानी थी अपन ने, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस के सी। ये आ गया आपका आंसर। आई बात समझ में। जगह का थोड़ा अभाव था इसलिए मैंने इधर एडजस्ट किया है। बड़े और आराम से सुनना मेरी बात, मैं वापस से समझा रहा हूँ ट्यूशन को। जब भी आपके 1/1 प्लस कोट एक्स आए तो सबसे पहला काम कोट को साइन कोस में बदलो, फिर सेकंड काम एलसीएम लेकर के उसको सरल बनाओ, थर्ड काम 2 से गुणा 2 से भाग करो, फिर चौथा काम जो हर में दिख रहा है उसी प्रकार का अंश में बनाना है, या तो साइन जोड़ कर घटा करके या कोस जोड़ करके घटा करके। यहाँ तक तीनों काम हो गए। चौथा काम मैंने यहाँ किया, नीचे देखो कोस एक्स था, ऊपर कोस एक्स नहीं था। ऊपर कोस एक्स लाने के लिए मैंने क्या कर दिया, कोस एक्स को जोड़ दिया, कोस एक्स को ही घटा दिया। फिर मैंने नीचे जो है साइन एक्स प्लस कोस एक्स है तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिख दिया, और फिर जो बचा साइन एक्स माइनस कोस एक्स उसको लिख दिया। अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अलग कर रहा हूँ। जब अलग करेंगे तो ये तो बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स। जो नीचे वाला है वो ऊपर, नीचे वाले का अवकलन ऊपर मिल रहा है तो नीचे वालों को अपन ने क्या मान लिया, टी मान करके प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया। प्रतिस्थापन विधि के जितने क्वेश्चन कर लिए क्या मुख्य जवानी याद हो गई होगी। मेन काम जो था वो यहीं तक का था, आगे तो प्रतिस्थापन, आगे ये एक नया क्वेश्चन तैयार हुआ है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि लगा करके हल करना है। अगर आगे वाला ये सही नहीं समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन गया, कुछ नया ही बन गया। अब यहाँ पर इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा करके हल कर दो। प्रतिस्थापन विधि आपको आती है। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है 33वां। 33वां में आ गया क्या, कोट की जगह टेन प्लस की जगह आ गया माइनस। काम वही करना है, सबसे पहले टेन को साइन कोस में बदलो। बदलो देखें 1/1 माइनस टेन क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। पहला काम कंप्लीट। सेकंड काम एलसीएम लेकर के सरल बनाना है, तो एलसीएम लो देखें, समाकलन 1/, एलसीएम आ गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स। एलसीएम कोस एक्स, एक ही जगह क्या आ गया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये कोस एक्स ऊपर जाएगा तो समाकलन में कोस एक्स बटा कोस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। फिर देखो फर्स्ट काम इसको साइन कोस में बदलना, सेकंड काम एलसीएम लेना, थर्ड काम 2 से गुणा और 2 से ही भाग। लगाओ देखें 2 कोस एक्स, 2 से गुणा और 2 से भाग आ गया, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स डीएक्स। फिर अब जो 2 कोस एक्स है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स प्लस कोस एक्स बटा कोस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स।
आगे बात समझ में। अब थर्ड काम जो बचा हुआ है, थर्ड काम क्या बचा हुआ है, यदि नीचे क्या आ रहा है साइन एक्स, भाई हर को देखते हुए हर के जैसा क्या बनाना है, अंश बनाना है, तो जो हर में है क्या है साइन एक्स, तो इसका मतलब साइन एक्स ही जोड़ेंगे, साइन एक्स ही घटाएंगे। करो चौथा काम। चौथा काम क्या हो गया, 1/2 समाकलन कोस एक्स प्लस साइन एक्स ही जोड़ दिया और साइन एक्स को क्या कर दिया, घटा दिया। कोस एक्स माइनस साइन एक्स नीचे चल ही रहा था, मैंने ऊपर किया है साइन एक्स, भाई नीचे साइन एक्स ज्यादा है, कोस एक्स है, कोस एक्स तो पड़ा हुआ है, साइन एक्स है तो साइन एक्स चाहिए, इसके लिए साइन एक्स को जोड़ेंगे, साइन एक्स को घटाएंगे। भाई जैसा हर दिख रहा है वैसा ऊपर अंश बनाना है अपने को। अब आगे क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित कैसे, 1/2 समाकलन, नीचे क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स है, ऊपर भी कोस एक्स माइनस साइन एक्स लिख दो, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, बाकी क्या बचा, कोस एक्स आ गया माइनस के साइन एक्स आ गया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स बचा, तो लिख दो कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटा कोस एक्स माइनस के साइन एक्स डीएक्स। अब देखो मैं यहां से इसको क्या कर रहा हूं, सेपरेट, इस पार्ट को बट्टे वाले को अलग, इस पार्ट और बट्टे वाले को अलग। 1/2 समाकलन 1/2 को भी अंदर गुणा, डीएक्स को भी अंदर गुणा करते हुए ही चलेंगे, है ना। तो क्या बनेगा, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स बटा कोस एक्स माइनस के साइन एक्स डीएक्स प्लस के कोस एक्स प्लस के साइन एक्स बटा कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, समाकलन अलग अलग 1/2 डीएक्स। अब ये तो कट गया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटा कोस एक्स माइनस साइन एक्स कट गया। अब देखो आगे क्या बनेगा, 1/2 समाकलन 1 डीएक्स प्लस 1/2 समाकलन कोस एक्स प्लस के साइन एक्स बटा कोस एक्स माइनस के साइन एक्स डीएक्स 1/2। अब देखो यहाँ पर अब प्रतिस्थापन विधि लगेगी। प्रतिस्थापन विधि, इसको नीचे वाले को टी मानना है, कैसे, कोस एक्स का अवकलन माइनस के साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, माइनस प्लस कॉमन लेके या फिर माइनस से गुणा करा के एडजस्ट कर लेंगे। तो देखो क्या मानना, माना कोस एक्स माइनस के साइन एक्स बराबर टी। आगे क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करोगे, कोस का अवकलन माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स डीएक्स बराबर के dt। अब अपने को चाहिए क्या, कोस एक्स प्लस साइन एक्स चाहिए, तो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले गए तब साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स बराबर dt। साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स क्या बन जाएगा, माइनस नहीं चाहिए तो उधर भेज दो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स बराबर माइनस के dt। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। अब ये वैल्यू यहाँ पटको, जब यहाँ रखेंगे तब क्या बनेगा, 1/2 समाकलन 1 dx प्लस के 1/2 समाकलन, ऊपर वाला क्या बन जाएगा माइनस के dt और नीचे वाला t। अब इनका समाकलन सब गई अपने पास में, माइनस को बाहर ले आओ तो क्या बनेगा, समाकलन 1/2 समाकलन 1 dt, सॉरी यहाँ तो dx ही रहेगा, प्लस 1/2 जो माइनस था उसको बाहर लेके आएंगे तो ये माइनस 1/2 समाकलन 1/t dt।
अब देखो समाकलन करते हैं, 1/2 dx का समाकलन x माइनस 1/2 1/t का समाकलन log mod t प्लस सी। तो वैल्यू रख दो, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x/2 माइनस 1/2 log t की वैल्यू क्या मानी थी समीकरण नंबर 1 में, cos x माइनस sin x प्लस के c। ये आ गया आपके आंसर। किसी को नहीं दिख रहा है तो और छोटा लिख देता हूँ, x/2 माइनस 1/2 log mod cos x माइनस sin x mod c। ये आ गया आपके आंसर। इसी प्रकार देखो ये आ गया आंसर, इसी प्रकार का सेम टू सेम जो छठवे का थर्ड पार्ट था, मैंने कहा था 32वें और 33वें क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा, तो इसलिए मैं वापस से आपको याद दिलाता हूं, आप अगर भूल गए होंगे तो जो छठवे का थर्ड पार्ट था 1/1 प्लस 10x 1 प्लस 10x था, वो सेम डिटो क्वेश्चन नंबर 33 की तरह ही है, केवल माइनस और प्लस का अंतर है। काम वही करना है, सबसे पहले जो भी 10 है उसको साइन कोस में बदलो, फिर सेकंड काम एलसीएम लेके सरल बनाओ, थर्ड काम 2 से गुणा 2 से भाग करो, चौथा काम जिस प्रकार से हर है उसी प्रकार से अंश को बनाने का प्रयास करना है, साइन और कोस को जोड़कर या घटा करके। आगे बात समझ में। तो छठवे का जो थर्ड पार्ट था उदाहरण का, उदाहरण नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट था वो 1/1 प्लस 10x था। सेम इसी प्रकार 1 माइनस 10x की तरह ही हल करना है और आपको आराम से तसल्ली से हल करना है, कोई अंतर नहीं है, केवल माइनस की जगह प्लस का अंतर है। अगर नहीं समझ में आए, हल नहीं होता है तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं, मैं वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। और ये है आपके लिए होमवर्क। उदाहरण नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। नहीं समझ में आता है, फिर से कह रहा हूँ, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको वीडियो के माध्यम से वापस से सॉल्यूशन करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।